अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सुनाएं कैसे रोज़े चल रहे हैं आप लोगों के और सब की तरफ क्या हालात हैं, गर्मियाँ कैसी हैं। और पाकिस्तान में तो मैंने सुना है, पाकिस्तान में बात होती रहती है मेरी, तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। और यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि इतना अच्छा वेदर है ना, कि बहुत अच्छे और ठंडे रोज़े जा रहे हैं इस दफ़ा ना। तो मैं एक्चुअली शॉपिंग के लिए आई हुई थी, तो मैं जब भी शॉपिंग के लिए आती हूँ तो ये जो फ्लावर्स की जगह होती है ना, मैं लाजमी यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकती हूँ। मुझे इतने पसंद हैं फ्लावर्स, मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। और आई थिंक बहुत सी सभी लड़कियों को जो है वो पसंद होते होंगे लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है फ्लावर्स ना। तो बस थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी आज मुझे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा लेकर चलें कि हम कहाँ से ग्रॉसरीज़ करते हैं। तो एक्चुअली जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर नंबर ऑफ़ शॉप्स हैं और हलाल शॉप्स भी हैं, तो मुझे ऐसा कोई ख़ास इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती हम लोगों को, कि जैसे लोग जाते हैं ना, ज़रा दूर जाना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे कि जैसे मैं पाकिस्तान में ही रह रही हूँ। तो ये देखिए, अब इन लोगों ने इतनी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से चीज़ें तरक्की आ रही है, कि यहाँ पर भी डेट्स मिल रहे हैं, खजूरें मिल रही हैं, और तरह तरह की जो है वो खजूरें हैं और ये रेवे में अवेलेबल हैं। और ऑफ़ कोर्स थोड़ी सी प्राइस में फ़र्क होगा, और लेकिन हर किस्म की, ये देखें अजवा खजूर जो कि बहुत मशहूर है, और वो भी जो है वो बहुत ही यहाँ पर अवेलेबल थी, तो मुझे देखकर इतना अच्छा लगा। मैंने सोचा कि चलो यार, मैं जो हूँ आप लोगों को भी शेयर करती हूँ, क्योंकि अरब कंट्रीज़ में यूजुअली तो इस तरह से कॉमन है। अरब कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि वहाँ पर ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं, लेकिन इन जगहों पे अब ये चीज़ें आ रही हैं, तो बड़ी खुशी होती है इन चीज़ों की ना। तो बस ये वाली जो रेडिश है, जो छोटी वाली होती है ना, रेड कलर वाली, इसमें एक और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया हुआ था, तो मैं ये भी देख रही थी, इसमें पर्पल कलर भी आ गया है। तो ये जो है ना, वेट रिडक्शन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो जो लोग, आप लोग अगर वेट का करते हैं, लाइक उसमें वेट कम करना चाह रहे हैं, तो आप इसको अपनी डेली जो आपकी जो खाने हैं उसमें जो है इंट्रोड्यूस करवाएं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसमें ना। और बस अल्लाह ताला की खूबसूरती आप देखें कि वेजिटेबल्स हों, फ्लावर्स हों, कोई भी चीज़ हो, तरह तरह के कलर कलर की चीज़ें होती हैं, आपको देखकर बिल्कुल अपीलिंग होती है बहुत ज़्यादा, और आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये अल्लाह की कुदरत है, इसको भी देख कर ना हमें सराहना चाहिए अल्लाह का, जितना शुक्र अदा करें हम कम है। और बस अस्मारा मैडम जब इनको साथ लेकर आओ तो ये फिर ये रुक जाती हैं कि बेकरी से, यहाँ पर बेकरी का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया। तो ये रुकती हैं कि कुछ यहाँ से मामा जो है वो कुछ लेना है मुझे, तो जब भी ये मेरे साथ आती है तो कुछ ना कुछ ये ज़रूर यहाँ से जो है वो परचेज़ करते हैं हम इसके लिए, इस तरह की चीज़ें ना, डोनट्स हों या इस तरह की, जो कि इतने हेल्दी नहीं हैं ऑफ कोर्स, लेकिन बच्चे हैं ना, जब आते हैं तो फिर वो कभी कभार मैं दिला भी देती हूँ ना कि नहीं, थोड़ा बहुत इस तरह करना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो वीटाबिक्स थी और मैं वीटाबिक्स लेती हूँ, आप लोगों को पता है मेरा कोई ख़ास जो है वो सहरी नहीं होती, सिंपल मैं वीटाबिक्स लेती हूँ जो कि बहुत हेल्दी होती है। और ये बहुत हेल्दी रहती है, इसके अंदर बहुत सारी नट्स और इस तरह के खजूर और वो सब डाल के ना, तो एक बहुत अच्छा सा आपके पास एक हेल्दी किस्म का सीरियल बन जाता है। बस फिर यहाँ पर रुकी थोड़ा सा, क्योंकि असमारा बच्चे हैं तो इन लोगों को आइसक्रीम्स का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। कहने को पाकिस्तान में मुझे इतनी हैरत होती है, अम्मी वगैरह जब होते थे हम लोग पाकिस्तान में, तो जब हमें ठंड होती थी, कोल्ड होती थी, तो अम्मी वगैरह मना करती थी कि नहीं, आइसक्रीम्स नहीं खानी और ये नहीं खानी। और यहाँ पर तो आप जगह जगह इस तरह से स्टॉल्स देखेंगे जो कि बाज़ औक़ात ये लोग फ्रेश आइस भी बेच रहे होते हैं। वहाँ से मैंने एक्चुअली थोड़ा सा अपने लिए ये लिया, जो कोकोनट वाटर है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है, आप लोगों को पता है इस चीज़ का। तो ये मैंने कोकोनट वाटर वहाँ से लिया, और मैंने कहा इस दफ़ा थोड़ा सा और हेल्दी वे में जाना चाहिए, और सिंपल मैंने वो ख़रीदा, घर में मैंने खाने के लिए बना लिया था। चिकन कढ़ाई बना ली थी और नान लेकर आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर नान बहुत अच्छी मिल जाती है, क्योंकि हस्बैंड जो है वो सिर्फ खाना खाते हैं, और अगर कुछ बचता है और कोई वीकेंड होता है और इस्माइल ने रोज़ा रखना होता है, तो फिर मैं उसको भी पराठे बना कर ना, तो साथ में ये दे देती हूँ ना, कढ़ाई वगैरह ना, चिकन कढ़ाई दे देती हूँ, वो भी बड़े शौक़ से खा लेता है।
तो बस ये इसी तरह से यहाँ पर रूटीन चलती रहती है, खाना भी चलता है क्योंकि ना यहाँ पर बहुत लेट रोज़े खुलते हैं, तो इसलिए खाना और फिर अफ्तारी बहुत ज़्यादा एक साथ हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं एहतियातन सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बना लेती हूँ, अफ्तार का भी थोड़ा बहुत आइटम बनाती हूँ क्योंकि बच्चा है ना, तो उसको थोड़ी सी अट्रैक्शन दिलवाने के लिए मैं कुछ थोड़ा बहुत अफ्तारी में बनाती हूँ। इन लोग के लिए ना ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत नई होती हैं, तो उन लोग को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि ना मामा इस चीज़ से लगता है कि कुछ है, क्योंकि बच्चों को भी इन चीज़ों का नहीं पता, तो हम बच्चों को किस तरह से अपनी तरफ लेकर आएंगे या अपनी चीज़ों को समझाएंगे। तो ऑफ़ कोर्स हर कोई, आप बच्चों को इन्हीं चीज़ों से जो है वो थोड़ा सा आप अट्रैक्शन दिलवाएं और फिर वो उस तरफ दीन की तरफ आएंगे और उनको लगेगा कि हाँ ये भी चीज़ें, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के माहौल में जहाँ पर आप रह रहे हों। आप लोग भी रिलेट करेंगे। तो फिर बस छोटे बच्चे हैं तो अभी इस लेवल पे, क्योंकि जब हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग को भी इन बातों में बहुत इंटरेस्ट होता था। बस अफ्तारी की, उसके बाद जल्दी जल्दी किचन समेटा और फिर उसके बाद तरावी के लिए निकल गए। तरावी पढ़ के जब वापस आ रहे थे तो फिर जो है वो गैस स्टेशन रुक गए क्योंकि यहाँ से हमें ऑयल चाहिए था, ऑयल लेना था। ऑयल भी आजकल इतनी ज़्यादा यहाँ पर जर्मनी में पेट्रोल की कीमतें हो रही हैं। आई थिंक पूरी ही जगह, हर मुल्क में हर जगह ही इस तरह के हालात होंगे। मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैं इतनी पॉलिटिक्स वगैरह और ये सब चीज़ें देखती नहीं हूँ, तो बस हस्बैंड बताते रहते हैं तो उससे मुझे चीज़ों का पता चलता रहता है, और जब खुद भी जाते हैं तो फिर उससे भी पता चलता है। अब जी यहाँ पर हो गई है सहरी का टाइम, और सहरी में बस थोड़ा सा मैंने इस्माइल के लिए अंडा बनाया था और उसको अभी मूड नहीं हो रहा था कुछ इस तरह से खाने के लिए, और अपने लिए मैंने इस तरह बनाकर तो फिर सहरी कर ली थी। अब ये हो चुका है दूसरा दिन स्टार्ट, और जैसे कि आप लोगों को डेकोरेशन से लग रहा होगा कि आज किसी की बर्थडे है, और किसकी हो सकती है पिंक पिंक सी, तो वो थी असमारा मैडम और उनकी बर्थडे थी। तो ऐसा मैंने कुछ ख़ास इस दफ़ा केक वगैरह नहीं बनाया। वैसे मैं बहुत अच्छे अच्छे केक्स बनाती हूँ, मैं आप लोगों को आगे जाकर शेयर करूँगी। इस दफ़ा बस थोड़ी बहुत डेकोरेशन के साथ, क्योंकि रमज़ान था ना, तो हमने जस्ट रोज़ा खोला और उसके थोड़ी देर बाद हमने जल्दी से छोटा सा केक, जो कि मैंने बाहर से ही ख़रीदा था और बहुत आसानी से यहाँ पर 1 यूरो में मिल जाते हैं केक ना तो मैंने, ये बहुत ज़िद करती है, तो फिर जो है वो मैंने इस तरह से हल्का सा काट लिया था। और क्योंकि रमज़ान थे ना, तो इसका प्लान था कि ये अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट करेगी। तो ये भी मेरे साथ हैं, आप इनसे भी बात करें। असमारा, आपको मज़ा आया था छोटी मोटी बर्थडे जो हमने सेलिब्रेट की थी? Yes, I loved it very much, and you guys see, I also got a gift from somebody. हाँ, क्योंकि ये बड़ा एक सरप्राइज़ था, ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी। इसमें ने बाबा को अपनी विश बताई हुई थी कि बाबा मुझे ये वाला गिफ्ट चाहिए। हम लोग यूजुअली बच्चों के लिए ना बहुत महंगे गिफ्ट नहीं लेते हैं ना, ज़्यादातर कोई इस तरह से मिल जाए, कोई इस तरह से, तो वैसे मैं नहीं लेती। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि नहीं, कभी कभार तो पूरा करना चाहिए ना, तो इससे अपने बाबा से ख़ास फरमाइश की थी। इसके बाबा जो कि कभी वेडिंग एनिवर्सरीज भी नहीं बनाते लेकिन बच्चों के लिए तो फिर करना पड़ता है ना तो बस, तो फिर इसको मिला था, लेकिन ये कुछ और समझ रही थी। मैंने इसको आखिरी तक सरप्राइज़ रखा था कि गिफ्ट तो लिया है, लेकिन पता नहीं असमारा वो वाला गिफ्ट है कि नहीं जो तुमने विश किया था। And guys, don't forget to like and subscribe to my mom's channel, and I have a channel also, and my brother also, so don't forget to like and subscribe, and like go to the bell button. I don't know what the thing. तो जस्ट चलें, ठीक है शमा, आप उर्दू में भी बात कर सकती हैं, ठीक है? उर्दू भी बोले ना, व्यूवर्स उर्दू भी जानते हैं ना, तो इसलिए। अच्छा, ये जो है ना व्यूवर्स, ये मेरी केक की क्रिएशंस हैं अब तक जो मैं केक बना चुकी हूँ। लास्ट केक मैंने जब शी वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, तो मैंने ये वाला बनाया था, है ना असमारा? और ये भी बहुत अच्छा बना था, और जस्ट घर में ही करते हैं हम लोग, कोई भी नहीं था, किसी को भी नहीं बुलाया था क्योंकि रमज़ान में था लास्ट ईयर भी। लेकिन इस दफ़ा इसने मुझसे बोला है कि नहीं मामा, इस दफ़ा कुछ भी हो जाए मुझे अपनी फ्रेंड्स को बुलाना है, तो मैंने सोचा कि हम जो है वो थोड़े दिन के बाद जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। हाँ, इसकी बच्चे स्कूल की बर्थडे, स्कूल की फ्रेंड्स को जो बहुत क्लोज हैं उनसे ना, और ये वाली आई थिंक इसकी ये कौन सी हेलो किटी ना, ये 4th बर्थडे थी, और ये तो खैर नहीं, ये वाले मेरे भाई जब आए थे तब बनाया था ना हमारा। हाँ, और ये वाला भी केक मैंने बनाया था बस ऐसे ही, क्योंकि इत्तफाकन ऐसा होता है कि कोरोना के टाइम पे इसकी बर्थडेज आई ना, तो वो ना तो किसी को बुलाने का हुआ ना कुछ हो सका, तो वो जस्ट मैंने घर में बनाया था ऐसे ही कि चलो थोड़ा सा बना लेते। एंड व्हेन शी वाज 5, तो ये मैंने 5 का इसको एल्सा वाला केक बनाया था। Actually don't love Elsa now because I'm bigger and it's for kids now. You are also a kid, by the way. No, I'm bigger. And guys, Vojia is my name in German. क्या कर रही हैं स्मारा? इनको वैसे वजीहा नाम जो बाबा ने गिफ्ट दिया है ना, अब यहाँ पर जो है वो गिफ्ट खोल रहा है। फर्स्ट टाइम आपको इतना अच्छा गिफ्ट मिला है ना? ये समझ रही थी कि कुछ अब देखते हैं क्या है अंदर। It's really cute. हो सकता है कोई बॉक्स हो। It was my
जल्दी जल्दी करें, जल्दी ये भी जल्दी हम तेज वहाँ पर तेज। लगा रहे हैं रियल जो है ना, आप इस बिस्मिल्लाह करें। अस्मारा बिस्मिल्लाह करें बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है। तो अब ये लोग खोल रहे हैं गिफ्ट। लेट्स सी क्या है अंदर। क्या है इधर तो देखिए, अपने एक्सप्रेशंस तो दिखाएं। टाइम पर हो रहा था, ठीक है। क्या ये वही डॉल नहीं है जो आपको पसंद थी? तो आपको बड़ा हैरत बेला हुई है थी ना ये? बाबा ने वही वाला विश वाला आपको दिया गिफ्ट, है ना? अस्मारा, इस दफा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। That's really cool. I was. अस्मारा, आर यू एक्साइटेड? and हेलो, इधर देखिए मैडम, इधर देखिए, expressions and- इधर मेरी तरफ देखो। I was not looking at the camera, guys, because I was really अब ये फिर दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर मैं तैयारी हो रही है मेरी। आप समझ रहे होंगे कि हम आज अपनी एक बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड हैं, तो उन्होंने जो है वो हमें उस पर अफ्तार पार्टी पे बुलाया था, तो बस हम वहाँ पर जा रहे थे। तो अच्छा रहता है ये थोड़ा सा। तो अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान में भी आप देखें आखिरी अशरा स्टार्ट हो गया है और इतनी तेज़ी से जो है वो रमज़ान भी चला गया है। दिन ऐसे गुजर रहा है कि जैसे पता ही नहीं चल रहा कि बस अभी जैसे लग रहा था कुछ ही दिन पहले जो है वो रमज़ान शुरू हुए और बस अब फिर ख़त्म होने लग गए। तो बस इस तरह से जो है वो यहाँ पर हम लोगों की भी रूटीन रहती है कुछ इस तरह से। मैंने इस दफ़ा एक्चुअली कोई अफ्तार पार्टी वगैरह इस तरह नहीं किया, क्योंकि मेरा ना कोरोना के टाइम से मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं ना अफ्तार इस तरह करके तो बांट दिया करूँ ना, तो वो ज़्यादा मुझे आसान लगा। उस चीज़ में क्या होता है कि फिर आप अपनी इबादत भी कर सकते हैं और फिर आप जो है वो लाइक आपको लाइक इतना टाइम नहीं लगता ना, वरना फिर आपको ये हो जाता है कि फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी बांट सकते हैं। मतलब बहुत सारी इसके फ़ायदे मुझे लगे ना, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में शायद हो सकेगा तो मैं वो भी करूँगी। तो बस एक्चुअली जिस एरिया में हम आए थे यहाँ पर मेरी फ्रेंड के घर की तरफ, तो मेरे हस्बैंड के यहाँ पर लाइब्रेरी पड़ती है, तो वो यहाँ पर रुक गए। फिर मैं अस्मारा से बातें कर रही थी, इनको दिल चाह रहा था कि बाबा की कार जो है वो चलाएं। तो बस ऐसे ही बच्चों के साथ कुछ ना कुछ मस्ती जो है वो लगी रहती है। तो इसके बाबा थोड़ी देर के लिए गए थे, एक्चुअली वो अपनी बुक्स वगैरह रिटर्न करनी थी लाइब्रेरी से। और यहाँ पर जब भी हम आते हैं इस तरह से तो अक्सर इनको कोई ना कोई काम होता है तो लाइब्रेरी से, तो मैं कहती हूँ चलो। फिर मेरी फ्रेंड ने भी इस दफ़ा इनवाइट किया हुआ था अफ्तार पार्टी पे, तो जस्ट मैं वहाँ पर गई थी और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। ये देखें इतना सब कुछ उसने बनाया था माशाल्लाह। नूडल्स थे, चाट थी और पकोड़े थे और बहुत कुछ ना। और इन लोगों की अपना एक चाट होती है वो भी बनाया था, सैंडविचेस बनाए हुए थे और बहुत यम्मी था सब कुछ। बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और अभी गर्मा गर्म इन्होंने पुलाव भी लेकर आई थी, यखनी पुलाव थी, मटन की यखनी पुलाव थी जो कि बहुत ही डिलीशियस थी और हम सब ने बहुत अच्छे से खाया। वैसे रोज़े में तो इतना हो जाता है ना कि आपको ज़रा सा भी कुछ लें तो वो बस बिल्कुल ही आप फुल हो जाते हैं, तो आप खा नहीं सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आपको। तो बस फिर यहाँ पर जो है वो इसकी अस्मारा के एक और सरप्राइज़ गिफ्ट आया था और ये आया था अमेरिका से। एक्चुअली इनके मामू होते हैं अमेरिका में, तो उन्होंने उनके बच्चों ने उनकी बेटी से अस्मारा की बहुत अच्छी दोस्ती है जो कि मामूजात बहन है इनकी। उन्होंने विश किया था और फिर उन्होंने कहा कि चलो, ये अस्मारा के लिए बिल्कुल सरप्राइज़ था और हमें नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है। तो ये इस वक्त बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उन्होंने मुझे बताया हुआ था लेकिन हमने अस्मारा को डिस्क्लोज़ नहीं की थी ये सारी चीज़ें ना। तो अच्छा लगता है, पता नहीं कि मुझे इतना शौक़ है सरप्राइज़ेस का, तो मुझे दिल चाहता है कि मैं इस तरह दूसरों को भी होगा तो मैं अस्मारा को इस तरह सरप्राइज़ की फॉर्म में जो है वो चीज़ें जो है वो दूँ ना। और बस यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत, इसको फिर सेकंड बेला भी मिल गई थी। इसको पता है ना, जो इसकी कज़न है मरियम, उसको पता था कि इसको रेम्बो हाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर ये जो है वो अच्छा ये बेला नहीं है, बेला तो इसके बाबा ने दिया था। मतलब ये कुछ चीज़ें इस तरह हमारे दौर में जो थी वो बारबी बहुत ज़्यादा मशहूर होती थी और हम लोग बारबी को बहुत लाइक करते थे। ये बेला है ना अस्मारा? Yes. ये क्या है, इसका क्या नाम है? हाँ? Cheryl. It's Cheryl. like Cheryl. ये भी बहुत प्रेटी थी और बहुत अच्छी थी और बहुत, ये अस्मारा तो सुपर एक्साइटेड हो गई थी। Yes. ये बाबा की तरफ से जो है इसको बेला मिल गई थी और यहाँ पर ये दूसरी वाली मिल गई थी इसकी तरफ से। तो बस ये सारी चीज़ें थी
और आप लोग बताएं कि आप लोगों का, हम लोग के बचपन में होता था ना कि बारबी बहुत ज़्यादा उस वक्त फेमस थी ना, तो उस वक्त बड़ा लगता था कि अल्लाह बारबी भी एक मिल जाए तो बड़ी बात होती थी। लेकिन वो उस ज़माने में इस कदर इतने ज़्यादा कोई गिफ्ट्स वगैरह देने का कॉन्सेप्ट नहीं था। अम्मी वगैरह ज़्यादातर यही सिखाती थी कि नहीं बहुत ज़्यादा जो है वो, और होना भी नहीं चाहिए मैं समझती हूँ, लेकिन ज़रा दूसरे बच्चों को बंदा देखता है ना तो फिर आपको जो है वो ऐसा फीलिंग होती है कि आप जो है वो लाइक हो ना, कि मुझे होता था बहुत ज़्यादा, मेरी फ्रेंड्स होती थी उनके पूरे घर में बहुत पूरा उनका एक डॉल हाउस और इस तरह से होता था, और मुझे बहुत शौक़ भी था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ इस तरह से बहुत ज़्यादा भी नहीं दिलाना चाहिए, फिर ना बच्चों के अंदर भी थोड़ी सी हवस आ जाती है, तो उनको लगता है और भी होना चाहिए। लेकिन कभी कभार होना चाहिए, क्योंकि अभी भी ना इसको अपनी एक फ्रेंड है उनको देखकर, उसके पास हर तरह के कलेक्शंस ऑफ डॉल्स हैं रेनबो हाई की ना, उसको देखकर इसको लगा कि मामा मेरे पास तो एक भी नहीं है तो फिर हमने कहा कि चलो इसको एक दिला देनी चाहिए। तो ये बहुत एक्साइटेड थी, और हम फिर इसने उनको सब लोगों को थैंक्स भी बोला। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।